गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्वा द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वर्तमान समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई बहन बड़े बुजुर्ग बच्चे बच्चियां नर नारी सबको मेरा सादर जय गुरुदेव और नगरी संगत की ओर से सबको स्वागतम जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, आज एक विशेष दिन है। जो सत्संग में नहीं आते हैं उनको क्या समझ में आएगा। जो आपको जन्म देते हैं जो पिता, वो पिता जब शरीर छोड़ देते हैं, सांसारिक पिता जो खाली आपको जन्म दिया और संस्कार दिया, जब वो छोड़ देते हैं शरीर तो बेटा परेशान हो जाता है। दिन देख करके परेशान हो जाता है कि मेरा पिताजी उस डेट में शरीर छोड़े थे। तो उनका क्रियाक्रम तो हो ही गया, लेकिन वात्सरिक जो काम होता है साल में एक बार होता है कि नहीं होता है, तो वो कैसे किया जाए, कौन पंडित को बुलाया जाए, कितना रुपया खर्चा होगा, कितना लोगों को खिलाएंगे, पूरा व्यस्त रहता है। लेकिन वो पिता जो सबसे ऊपर में रहते हैं और आपको 24 घंटा देख रहा है और आपकी मदद कर रहा है, लेकिन उस पिता का ध्यान नहीं है। जो जन्म दिया है वो पिता का तो ध्यान है और जरूरी भी है क्योंकि वो जन्म दिया, लेकिन जो आपको नीचे में भी देख रहा है और ऊपर में भी देख रहा है, उस पिता का ध्यान नहीं है कि वो पिता कब शरीर छोड़े थे। उन पिता का याद में हम लोग भंडारा मनाते हैं और उन पिता का याद में हम लोग को एक प्रोग्राम करते हैं, सत्संग गुरु महाराज का सुनते हैं, भंडारा करते हैं, सबको जो है भंडारा का प्रसाद वितरण करते हैं। और उस दिन का जो भंडारा का प्रसादी है वो भी हम लोग घर में ले जाते हैं। हमारे बीमारी में, हमारे दुख तकलीफ में, हमारे बरकत में, हमारे हर चीज में काम देता है। लेकिन जो सत्संग का मायने नहीं समझता है, नामदान ले लिया, गुरु तो कर लिया, लेकिन गुरु क्या होता है जब वो समझ में नहीं आएगा तो आज का दिन का ध्यान थोड़ी देगा, ध्यान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो गुरु को वैल्यू नहीं दिया, मूल्य नहीं दिया। जो चीज आपको और हमको मिला है, सदगुरु ने दिया है कि भाई तुम मनुष्य जन्म लिया है, तुमको जाना है उधर, और तुमको इसी मनुष्य जन्म में रह करके
तुमको भगवत भी प्राप्ति करना है, भगवान से भी प्राप्ति करना है, भगवान की वाणी भी सुनना है, आपको दूसरे को उपकार भी करना है, माता पिता का भी सेवा करना है, बाल बच्चे की भी सेवा करना है, समाज का भी सेवा करना है, सुमिरन ध्यान भजन भी करना है, गुरु की सेवा भी करना है और सेवा भी देना है। लेकिन ये समझ में कब आता है? जब सत्संग में आते हैं तब, उसके पहले नहीं। गुरु कर लेने से होता नहीं है। गुरु तो बहुत लोग किया, लेकिन पार कोई कोई होते हैं, सब कोई पार नहीं होते। यहाँ जितना लोग बैठे हैं, अगर मन में आप सोच लिए कि हमने तो गुरु महाराज से नामदान ले लिया और गुरु महाराज हमको इसी जन्म में पार लगा लिए, तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगा। गुरु किससे प्यार करते हैं? गुरु का भजन जो करते हैं उनसे प्यार करते हैं। गुरु किससे प्यार करते हैं? गुरु जो बताए सुमिरन ध्यान भजन वो जो करते हैं उनसे प्यार करते हैं। गुरु किससे प्यार करते हैं? गुरु की वचन को जो मानते हैं वो गुरु से प्यार करते हैं। गुरु से प्यार कौन करते हैं? जो माँ बाप का सेवा करते हैं वो गुरु उनसे प्यार करते हैं। गुरु किनसे प्यार करते हैं? जो सत्संग में आते हैं उनसे गुरु प्यार करते हैं। आप सत्संग में आओगे नहीं तो गुरु महाराज भी देखेगा। आप जब स्कूल में रजिस्ट्री में आपका जो है नाम दर्ज होता है, बढ़िया से सुनिएगा, बोलिए जय गुरुदेव। आप बड़ा हो गए 5 साल 6 साल, तो पिताजी क्या बोलते हैं कि आप इसको एडमिशन करा देना है। अब पिताजी क्या करते हैं? स्कूल ले जाते हैं, उसको परीक्षा दिलाते हैं, एडमिशन करा दिया। अब एडमिशन जब करा दिया, लड़का शुरू तो बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे जैसा ही बड़ा होने लगा तो स्कूल में बदमाशी करने लगा। ऐसे बहुत है हमारे घर में। अब जब बदमाशी करने लगा, धीरे धीरे माता पिता उसको बड़ा मोबाइल दे दिया, ये खा, वो भी स्कूल में लेके चलने लगा। धीरे धीरे पढ़ाई धीरे धीरे वो कम करने लगा। फिर संगत ऐसा आ गया कि ये स्कूल के नाम से तो आते तो हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में घुस जाता है। और फिर जब शाम होता है तो फिर घर आता है। माँ बाप सोच रहे हैं कि स्कूल में पढ़ क्या है कि नहीं? तो ऐसा ही हमारे गुरु भाई है। आध्यात्मिक स्कूल में नाम तो लिखा दिया, कुछ स्पिरिचुअल स्कूल में नाम तो लिखा दिया, लेकिन नाम लिखाने के बाद स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते हैं, रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं होता है। तो मास्टर क्या बोलेगा? किसको चिट्ठी देगा? गार्जियन को। क्या चिट्ठी देगा? कि आपका लड़का पास नहीं हो रहा है। गार्जियन को चिट्ठी देगा। तो गार्जियन को बुलाएगा, और गार्जियन को जब बुलाएगा तो स्कूल से निकाल देगा। गार्जियन जो है जा करके हाथ पांव पकड़ेगा और फिर लड़का को डांटेगा। लड़का बोलेगा आज के बाद से पिताजी नहीं होगा। तब जा करके स्कूल उसको क्या करते हैं? थ्रेटनिंग देते हैं, वार्निंग देते हैं कि ऐसा है बाबू, आज के बाद से नहीं करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और स्कूल से निकाल देंगे। जो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये भी तो आध्यात्मिक स्कूल है। आप गुरु महाराज के स्कूल में नाम दर्ज किए हैं, और नाम दर्ज करने के बाद स्कूल नहीं आओगे, नाम दर्ज करने के बाद पढ़ाई नहीं करोगे, नाम दर्ज करने के बाद सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे, नाम दर्ज करने के बाद जो है आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करता है और सेवा नहीं करते हैं, ना सेवा देते हैं, ना वो सत्संग में जाते हैं। तो हमारे गुरु आपको स्कूल से तो नहीं निकलेगा, ना निकाल सकते। निकालेगा? नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि ये दयाल है, आपको वो ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन जब आप बार बार गलती करोगे, स्कूल नहीं आओगे, दुकान में लगा रहेगा, सब्जी बेचने में लगे रहोगे, खेती बाड़ी करने में लगे रहोगे, टेम्पो चलाने में लगे रहोगे, गाय गोरू देखने में लगे रहोगे, इधर रहोगे उधर रहोगे, भाई सत्संग छूट गया धीरे धीरे, तो पिताजी भी धीरे धीरे छोड़ देते हैं। काहे छोड़ते मालूम है ना? भजन कब बनता है मालूम है? बोलो जय गुरुदेव। भजन दुख तकलीफ में बनता है, सुख में भजन नहीं बनता है।
अभी आप लोगों ने प्रार्थना किया था ना, कबीरदास का एक प्रार्थना किया था। तो भजन कब बनता है? भजन दुख में बनेगा, सुख में भजन कभी नहीं बनता है। आपको इधर पूरा पूरी सुख दे दिया और आपसे भजन बनेगा? अभी आपको लॉटरी मिल जाए, रांची में फ्लैट का पैसा मिल जाए, बिजनेस खूब चलने लगे, करोड़पति बन जाओ, तो आपकी भजन छूट जाएगा पक्का। तो जब भजन छूट जाएगा तो फिर क्या होता है? गुरु थोड़ा सा धक्का देते हैं। जब धक्का दोगे आपको मिल जाएगा तो क्या होगा? फिर आप तिल मिलाओगे। तब मन में जो आए, जो विकार आया था कुछ दिन के लिए कि नहीं सत्संग नहीं जाएंगे, हम तो घर में सुमिरन भजन कर लेंगे, हमको सत्संग जाने की जरूरत नहीं है, हम तो बस गुरु महाराज का यही से प्रार्थना कर लेंगे, हमारा घर घर में फोटो है गुरु महाराज का, जहाँ हम खाते हैं वहाँ भी फोटो, जहाँ सोते हैं वहाँ भी फोटो, जहाँ चलते हैं वहाँ भी फोटो, जहाँ गाड़ी चलता है वहाँ भी फोटो, सब जगह लगा के रखे हैं। फोटो लगाने से होता? अंदर में देखो, अंदर में गुरु फोटो में नहीं होता है, गुरु आपके अंदर में होता है। जब अंदर में देखोगे तब तो गुरु प्रसन्न होगा। जब सत्संग में आओगे तब गुरु प्रसन्न होगा। जब सत्संग में सेवा करोगे तब गुरु महाराज प्रसन्न होगा। लेकिन अगर नहीं करोगे तो भाई गुरु भी धीरे धीरे छोड़ देगा। और जब धक्का लगेगा फिर आ जाएगा, सत्संग में बैठेगा और फिर गुरु महाराज के पास माथा टेकेगा और फिर उसमें 500 रुपया इनकम होगा तो 200 रुपया गुरु महाराज को सेवा दे देगा। 10% भी ज़्यादा 20% दे देगा। क्यों? इसमें भी स्वार्थ है कि जो खोए हैं वो फिर वापस आ जाए। फिर गुरु देखते हैं कि चलो ठीक है, अपना लड़का है, गलती कर दिया, चलो इसको माफ़ कर दो। अब बार बार माफ़ करते करते आपको जब माफ़ करने लगे तो आप क्या सोचते हो? बस हमारा गुरु तो दिलदार है, कितनों गलती करे गुरु महाराज माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो जब ऐसा होते रहेगा तो धीरे धीरे बीमारी भी आ जाएगा। अब बीमारी जब आ जाएगा, अभी तो आप सीधा बैठ सकते हो। हमको बोलो अभी 10 घंटा बैठने के लिए क्या आसन पर बैठ जाएंगे, आपको बोलेंगे 4 घंटा 5 घंटा आप भी बैठ जाओगे। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा, कमर में दर्द करेगा, हाथ पाँव में दर्द करेगा, तो आप बैठ नहीं पाओगे। तो उस समय क्या मन करेगा कि चलो सो के भजन करें। अगर आपको कोई बोल दिया कि यार सो के भजन करते हो, ऐसे थोड़ी होगा, तो बोले कि नहीं गुरु महाराज बोले हैं कि सो के भी बच्चा भजन कर लेना। लेकिन गुरु महाराज तो ये तो बोले हैं सो के भजन कर लेना का, कर लेना। लेकिन गुरु महाराज ये नहीं बोले हैं कि नींद में कर लेना। जब सो जाता है तो नींद भी तो आ जाता है। तो जब नींद आ जाएगा 2 मिनट में आ जाएगा, ये फिर शांति हो जाता है। जय गुरुदेव करते रहोगे, एक माला घुमा, माला गिर गया। तो जिंदगी को कुछ समझ में नहीं आता। लोग जो है ये जिंदगी क्या है ये समझ में नहीं आता है। बस चल रहा है, ऐसा ही चल रहा। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, कुछ दिन के लिए आपको मिला है, इसलिए किसी ने लिखा है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। थोड़ी बहुत प्यार करने वाला, किससे? गुरु से। थोड़ी बहुत प्रेम करने वाला मुझे अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कितना अच्छा जिंदगी है। 2 हाथ दिया, देखो आपको भी दिया, 2 पाँव दिया, 2 आँख दिया, 2 कान दिया, कोई गोरी कोई काला, कितना खूबसूरत है ना। कितना शरीर अच्छा दिया, कोई बीमारी नहीं है। तो जिंदगी को समझना होगा कि हमारे मालिक हमारे ऊपर कितना दया किया कि ये सब दिया
फिर भी हमसे भजन नहीं होता, फिर भी हमसे सुमिरन ध्यान नहीं होता, फिर भी हमसे सत्संग नहीं जाया जाता है। अरे सत्संग में क्यों नहीं आते हो भाई? भैया इतना काम पड़ गया, इतना काम पड़ गया। अब काम, जिस काम में जा रहे हो, अब बीच रास्ता में टपक गए, बीच रास्ता में गिर गए, बीच रास्ता में शरीर छोड़ दिए, बीच रास्ते में मृत्यु हो गई, बीच रास्ता में कुछ ना कुछ हो गया, तो दोबारा आपको मिलेगा ये जिंदगी? दोबारा जिंदगी नहीं मिलता है। जब ये चला गया तो दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये मिट्टी हो जाएगा। इसलिए जो ऊपर वाला बनाया है बड़ी सोच समझ करके बनाया है। इसीलिए ने तो गुरु महाराज ने लिखा है, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। थोड़ी बहुत प्यार करने वाला, थोड़ी बहुत प्रेम करने वाला मुझे अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। रचाए सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। आपने बनाया क्या? ये सुबह सुबह उठते हो सूरज देखते हो, सूरज डूब जाता है तो चंद्रमा देखते हो, सुबह शाम आसमान देखते हो, सुबह शाम ये दुनिया देखते हो, सुबह शाम हवा लेते रहते हो, सुबह शाम 24 घंटा धूप लेते रहते हो। आपको खाना पीना भी मिल रहा है, आपको माता पिता भी मिल गए, आपको बाल बच्चे भी मिल गए, आपको पत्नी भी मिल गई, आपको जो है पूरा दुनिया मिल गया, आपको नौकरी चाकरी मिल गया, आपको बिजनेस मिल गया, आपको घर द्वार मिल गया, आपको मोटरसाइकिल गाड़ी मिल गया, आपको बैंक बैलेंस भी मिल गया, आपको पुत्र भी मिल गया। और क्या चाहिए भैया? और कुछ बचा क्या? और तो कुछ बचा नहीं, इतना ही तो चाहिए। नहीं, घर में मेरा फ्रिज नहीं है, अरे वो भी है, मिल जाता है। घर में एक एलसीडी नहीं है, वो दे दिया गुरु महाराज। सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी हवस, हम नगरी को खरीद लेंगे, रांची को खरीद लेंगे, हम टाटा के बिरला के बराबर हो जाएंगे, हम एक तो टेम्पू में नहीं हो रहा है 10 टेम्पू खरीद लेंगे, हमारा एक तो गाय में नहीं हो रहा है 10 गाय हो जाए तो बहुत बढ़िया। फायदा क्या होगा? आप तुम गाय गोरू के पीछे में लगे रहोगे, सत्संग छूट जाएगा। तुम गाड़ी के पीछे लगे रहोगे, धोते रहोगे, सत्संग छूट जाएगा। इसलिए जितना जरूरत है उतना। हमको देखो गुरु महाराज कुछ नहीं दिया, बहुत खुशी है। अरे 2 गो रोटी चाहिए, वो गुरु महाराज दे देगा। जन्म से पहले माँ का स्तन में दूध दे दिया, जानता है मेरा बच्चा धरती पर जा रहा, ये चावल रोटी नहीं खा पाएगा, सब्जी नहीं खा पाएगा, इसलिए माँ का स्तन में दूध दे दिया। बच्चा जैसे भूमिष्ठ हो गया तो माँ का वो दूध पी करके बड़े होते हैं। तो जब इतना सोचते हैं वो ऊपर वाला, ये सारे सृष्टि उन्होंने रचना किया, लेकिन आपने भुला दिया, संसार ने उनको भुला दिया। बस सुबह उठते हैं और रात तक खाली हाय हाय लगा हुआ है। अरे जरा मन में सोचो, सत्संग सुनने से खाली नहीं होता है, चिंतन करना पड़ता है, आत्म विश्लेषण करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, 24 घंटा सोचना पड़ता है, गुरु के साथ साथ आपको भी चलना पड़ता है, तब तो जाकर के आपको जिंदगी में कुछ होगा। इसलिए कहते हैं रचाए सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचाए सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने
लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। पेड़ मतलब समझ रहे हो? नहीं, कौन सा पेड़? ये चंदन वाला, ये पीपल वाला, ऐसे नहीं। ये जो धरती है इसको पेड़ बोल रहे हैं। ये वृक्ष किसने लगाया? ऊपर वाला ने लगाया। वो है कहाँ? आपके अंदर में। इसीलिए बोलते हैं जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाए सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये पेड़ लगाया इतना बड़ा धरती, ये जो पेड़ लगाया किसने लगाया? ऊपर वाला ने लगाया, गुरु महाराज ने लगाया, परमात्मा ने लगाया। और उस पेड़ का फल अब हम पा रहे हैं, आप पा रहे हो। फ्री में हवा ले रहे हो, फ्री में धूप ले रहे हो, फ्री में जमीन मिल गया, और क्या चाहिए? सब फ्री में मिल रहा। अभी पानी बूंदा बूंदी आया, कोई ऊपर से सरकार गिराया? ये तो ऊपर वाला ही गिराया। बरसात के समय बरसात दे रहा है, ठंडा के समय ठंडा दे रहे हैं, गर्मी के समय गर्मी दे रहे हैं। और क्या चाहिए भैया? नहीं और कुछ चाहिए भाई? क्या चाहिए ये तो बताओ। हवस, इतनी हवस, इतनी इच्छा शक्ति, हम बड़े से बड़े हो जाएंगे, हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। ये जो मन का जो एक भ्रम है, यही भ्रम आपको सत्संग से दूर ले जाता है, बहुत दूर फेंक देता है। लोग समझते नहीं हैं। एक दिन का सत्संग अगर किसी का छूट गया, एक सप्ताह का सत्संग अगर किसी का छूट गया, तो जिंदगी बेकार हो जाता है। ये कब? जब आपके अंदर व्याकुलता आएगा, गुरु को समझ में आएगा। जो सत्संग छोड़ देते हैं, ये समझ लो कि अभी तक गुरु को वो नहीं समझा। जो सत्संग छोड़ देते हैं, ये समझ लो वो जिंदगी को अभी तक नहीं समझा। जो सत्संग छोड़ देते हैं, वो समझ लो गुरु की कृपा को नहीं समझा। जो सत्संग छोड़ देते हैं, ये आप समझ लेना कि गुरु की दया को वो नजरअंदाज कर रहा है। जो सत्संग छोड़ देते हैं, ये समझ लो गुरु जो आपको बीज दिया, नामदान दिया, उसको आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो। इसलिए एक आदमी, हवस देखो कितना, इच्छा शक्ति देखो कितना। एक आदमी काली माँ का पूजा करता था, सुबह शाम उठ के, जैसा आप जय गुरुदेव का करते हो, खाते उठते बैठते सोते बनाते खाना बनाते गाड़ी में चलते चलाते जय गुरुदेव करते हो। और ऐसा ही हो, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलना है। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरा इंडिया देखता है आपका। देखा हो, यूट्यूब में देखते हो ना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वो माँ जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली खूब करता था। एक दिन माँ काली प्रसन्न हो गए। जब माँ काली प्रसन्न हो गए, और सामने प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो वो अपना खड़ा हो गए। मेरे हरे माता जी, इतनी जल्दी आप कृपा करती है। बोले देखो तुम जय माँ काली 24 घंटा हर श्वास में करते हो, हमको भूलते नहीं हो। हमसे रहा नहीं गया बच्चा, इसलिए तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। मांगो क्या मांगता है? देवी देवता से जब भेंट होगा ना, जब देवी देवता से जब भेंट होगा, तो पहले वो क्या बोलते हैं मालूम है ना? कि तुम्हारा साधना से हम संतुष्ट है, तुमको क्या चाहिए बोलो। यहाँ जितना लोग बैठे हैं, अगर ऐसा आ जाए तो आप बोलोगे पैसा ही दे दीजिए, कोरोना में बहुत नुकसान हो गया है ना। ऐसा ही लोग बोलेगा, फर्स्ट तो पैसा, इसके ऊपर तो कुछ नहीं। लेकिन इतना ना करो कि माथा खराब हो जाए, इतना ना कमाओ कि गिनते गिनते भी थक जाओ, माथा खराब हो जाए। समझ गए? ऐसा मत करो। जरूरी है पैसा। पैसा नहीं होगा तो कैसे आप नगरी आते? पैसा नहीं होता तो उज्जैन कैसे जाते? पैसा नहीं होता तो रोटी कैसे खाएगा? पैसा नहीं होगा तो भाई डीजल पेट्रोल कैसे भराएगा?
पैसा नहीं आएगा तो फ्लैट का भाड़ा कैसे देगा, घर का किराया कैसे देगा, फ्लैट पैसा नहीं रहेगा तो बाल बच्चे को पढ़ाई कैसे होगा, परवरिश कैसे होगा। बोलो जय गुरुदेव। तो कहने का मतलब है पैसा जरूरी है। लेकिन कितना लोग पैसा में बर्बाद हो गया आपको मालूम है। पैसा जरूरी है लेकिन कितना लोग पैसा में बर्बाद हो जाते हैं ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। हमारे आंखों के सामने कितना बर्बाद हो गया, कैसे बर्बाद हो गया उसका भी उदाहरण देते हैं, जो हर जगह में होते हैं लेकिन झारखंड में ज्यादा होता है। कैसे? करोड़ों रुपए का जमीन 100, 200, 500, 5,000, 2-4 लाख में बेच दिया, पैसा भी नहीं रहा, नशा करके उड़ा दिया। तो पागल हुआ कि नहीं हुआ? पैसा सब कोई रख नहीं सकता, उतना सीधा नहीं है पैसा रखने का। इसलिए पैसा का भी इज्जत होना चाहिए। इसीलिए तो संत मत में कहा गया कि जो तुम इनकम करते हो उसमें सत्संग में खर्च करना, सेवा देना, भंडारा में खर्चा करना, गुरु के पास पहुंचा देना। इसलिए तो कह रहे हैं कि आप जो पैसा कमाते हो, रुपया कमाते हो, उसमें जो कुछ जो है सेवा गुरु को दे दोगे तो गुरु आपको संभाल करके ले चलेगा। नहीं, गुरु महाराज यही आपका सामान है, ये आपका पैसा है, आपका रुपया है, आप जैसा यूज कर लो। तो आपको क्या करेगा? आपको बुद्धि देगा, आपको विचार देगा, और जब बुद्धि विचार हो जाएगा तो विवेक भी देगा। तब लोग सोचेगा कि पैसा इस जगह में खर्चा करना, इस जगह में नहीं करना। लेकिन सत्संग छूट जाएगा धीरे धीरे तो क्या होगा? वही पैसा आपको बर्बाद कर देगा। तो काली माँ आ करके जो है बोले कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो जय गुरुदेव। तो बोले कि हमें तो चाहिए लेकिन आप अगर भोर में आते तो बढ़िया रहता। समझ गए? अब रात 12 बजे दर्शन दिया तो बोले भैया भोर में कहे अभी मांग लो। बोले नहीं अभी हम ठीक नहीं किए, क्या चाहिए? क्योंकि मन में बहुत कुछ चल रहा था ना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। भाई दर्शन हो गया। आप ही के बगल में अगर कोई आ जाए सेठ और आपको पूछे कि कितना रुपया चाहिए तो आपका मन डोल जाएगा। पहले आपका मन में आ गया 1 लाख में नहीं होगा, फिर मन में आ गया चलो 5 लाख मांग लेते हैं, फिर बगल वाला बोलेगा 5 लाख में क्या होगा जी, जब देना चाह रहा है तो 50 लाख मांगो। और फिर 50 लाख जब मांगने लगे तो दूसरा आदमी बोलेगा भाई बुर्बक कहीं का, यह जानते हो यारपति आदमी है, 2 करोड़ मांग लो। आपका मन में चलते रहेगा ये सब चीज कि मांगे मांगे मांगे। तो काली माँ जब आए तो बोला कि आप भोर में आइए माता जी। बोला अच्छा ठीक है, तुम ठीक करके रखना क्या चाहिए। अब जैसे ही काली माँ चले गए वो अपना बैठ गया खाता कलम लेकर के, पहले लिख दिया पैसा, लिख दिया 2 लाख। फिर मन है 2 लाख में कुछ नहीं होने वाला है। बहुत मुद्दत के बाद तो काली माई बोले हैं, उसको 2 करोड़ कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद आया बोला कि 2 करोड़ में क्या होगा, अगर हमको कलेक्टर बना देगा तो बहुत पैसा आएगा, घूस में ही तो 2 करोड़ मिल जाता है। फिर वो पैसा वाला को काट दिया, फिर कलेक्टर लिख दिया। फिर कलेक्टर सोचा कि बोले नहीं नहीं छोड़ी सुनिए, कलेक्टर में कुछ नहीं होगा, सेंट्रल मिनिस्टर बन जाए तो ठीक रहेगा, पूरा नाम होगा, पूरा मोबाइल खर्चा फ्री, एरोप्लेन फ्री, दवाई फ्री, हमारे बगल में 4 को लेके स्टैंड गन लेके खड़ा रहेगा, हमारे पास नौकर चाकर रहेगा, दुनिया भर के हमारे मकान मिल जाएगा, कितना रुतबा कितना इज्जत, लोग हमसे डरेगा। फिर वो पैसा भी काट दिया, कलेक्टर भी काट दिया, लिख दिया मिनिस्टर। फिर थोड़ा देर बाद सोचा जाए मिनिस्टर में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, पूरा झारखंड लिख देते, झारखंड मेरा हो जाए। फिर बोला कि झारखंड से क्या होगा, इतना बड़ा इंडिया है,
इतना इतना जिला है, इतना इतना लिख दिया, यूपी बंगाल उड़ीसा 5-7 गो जो है स्टेट को नाम लिख दिया। ऐसा लिखते 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 भोर 4 बज गया, माँ काली हाजिर हो गया। बोले जय गुरुदेव। तो जब काली माँ हाजिर हो गया तो बोला कि कुछ ठीक किया? बोले अभी तक कुछ ठीक नहीं कर पाया। बोले इतना समय, 4 घंटा समय दिए, तुम ठीक नहीं कर पाया? क्या चाहिए जल्दी जल्दी बोलो। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो अपना दिमाग खराब हो रहा है, क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले। तो बोले तू बताओ, तुमसे हम खुश है। तब जाकर के विचार विवेक हुआ। बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, मन में सोच लिया, स्वार्थी है ना, मन में सोच लिया कि ऐसा करते हैं, जो देने वाला है उसी को हम अपना लेते हैं तो हमारा सब हो जाएगा, जब मर्जी मांग लेंगे, अलाउद्दीन का चिराग जैसा। तो बोले आप ऐसा करो, हमको कुछ नहीं चाहिए, जब हम बुलाए तब आ जाना। समझ गए? जब हम आपसे प्रार्थना करें तब हमारे सामने हाजिर हो जाना। तो बोले ठीक है, तथास्तु। तो आपके पास आ जाएगा हमारे गुरु महाराज, तो कुछ मत मांगना, इतना ही मांगना कि हमको सुमिरन ध्यान भजन में लगन दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम भजन करने लगोगे, तुमको इधर का भी मिलेगा, उधर का भी मिलेगा, और भजन छूट जाएगा तो उधर भी छूट जाएगा, इधर भी छूट जाएगा। अब बीच में जो है टंगे रहोगे। इसलिए भजन जरूरी होता है, बिना भजन के कुछ नहीं। भजन किया करो। इसलिए कहते हैं कि बिना भजन के कुछ नहीं, भजन जरूरी है। और भजन कहाँ से होगा? इसी मनुष्य शरीर से ही होगा। पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, कुत्ता बिल्ली गाय गोरू भजन नहीं कर सकते, कोई देवी देवता भी भजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो देवलोक में चले गए। अब उनसे भजन नहीं होगा, क्योंकि उनका कर्म फल के अनुसार वो देवी देवता लोक में जन्म ले लिया। इसलिए जो है मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म, बहुरी ना दूजा बार, और पक्का फल जब गिरी पड़ा, बहुरी ना लागे डार। मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म, बार बार ये जन्म नहीं मिलता है। आपकी बार देखो मिला, गुरु मिल गए, सत्संग मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं करता है तो ये जब मनुष्य जन्म चला जाएगा। आरे थी जिस दिन तेरी जग से विदा होगी, आरे थी जिस दिन तेरी इस जग से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। आरती जिस दिन तेरी, आरती मतलब समझते? बोलो जय गुरुदेव। थोड़ा जोर से बोलने से अच्छा लगता है। जय गुरुदेव। ऐसा बोलना है, तब तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप 12 बजने में बहुत लेट है। इसीलिए कहते हैं आरती मतलब क्या है? सब। सब मतलब क्या होता है? क्या है? मुर्दा। आरती जिस दिन तेरी इस जग से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फिजा होगी। माँ बाप भाई भतीजा कुछ दिन रोएंगे, माँ बाप भाई भतीजा कुछ दिन रोएंगे, कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं रोते हैं। हम चले जाएंगे, कुछ दिन रोएंगे, सब भूल जाएंगे। बस सबका घर में ही हाल है। दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये नियम है कि आपको एक दिन ना एक दिन जाना है, और आपके लिए कोई नहीं रोएगा।
2-4 दिन रोते हैं, इसके बाद सब शांत हो जाता है। कितना रोगे, कितना याद रहेगा? इतनी झंझट है, इतनी झमेला है, इतनी गरीबी है, इतनी बीमारी है, इतनी परेशानी है, कोई किसी का याद रखेगा? 2-4 दिन। इसके बाद एक बड़ा सा फोटो घर में टांग देगा और उसी में माला चढ़ा देगा, बस कर्तव्य हो गया। कितना दिन? 13-14 दिन के बाद सब खेल खत्म। इसलिए जाने से पहले इसी जन्म में सद्गुरु पकड़ लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए और धीरे 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 काम भी करते रहिए और भगवान का, गुरु का दिया हुआ जो जुक्ति है उसको पका लीजिए। जब तक जुक्ति नहीं पकेगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जुक्ति में ही मुक्ति है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज कितनी दयाल है कि आपको मिला। आज भंडारा है। गुरु महाराज 116 साल उम्र में शरीर को छोड़े। बोलिए जय गुरुदेव। 116 साल उम्र में शरीर को छोड़ दिए। ये 10 साल हो गया। 10 साल, आज 10 साल हो गया। जब गुरु महाराज शरीर छोड़े, आप भी मथुरा गए, हम भी गए। कितना लोगों को 1-2 महीना तक घर में ठीक से खाना नहीं खाए, वो तरफ था। लगता है कि दुनिया चल गया, लगता है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। हम जिनको अपनाते थे, हम जिनको अपना सोचते थे, वो सब कुछ मेरा लेके चले गए, सब कुछ। 2-3 महीना लोगों को ऐसा लगा। जो अच्छे प्रेमी थे, अच्छे साधक थे, उनको आज भी लगता है। जो अंदर में जो जगह है गुरु महाराज के लिए, वो जगह आज भी खाली रहता है, खालीपन महसूस होता है। लेकिन वो किसका होता है? जो गुरु से प्रेम करते हैं उसी का होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। और गुरु भी समझते हैं कौन इनसे प्रेम करता है और कौन नहीं करते हैं, गुरु भी समझते हैं। इसलिए आज 10वां साल हो रहा है। अब 10 साल जब हो गया तो जब वो 116 साल के बाद 126 साल हो गया, वो जब चले गए तो आप नहीं जाओगे क्या? आपको भी तो जाना है, हमको भी तो जाना है। महाराज जी भी तो एक दिन जाएंगे, हमारे रिश्तेदार भी तो एक जाएंगे। किसी का पिताजी चले गए, किसी का पिताजी जाने वाले हैं, किसी का माताजी चले गए, किसी का माताजी जाने वाले हैं। इसका कोई उम्र नहीं है। जब उनकी सांसों की पूंजी खत्म होगा तब वो शरीर छोड़ देगा, और शरीर जब छोड़ देगा तो कोई रोने वाला नहीं है। 2-4 दिन रोएंगे, इसके बाद सब शांत हो जाएगा। काम ऐसा करो कि आपको वहां पहुंच जाए। आप काम ऐसा करो। इसलिए ये दोनों आंखों के बीच में परमात्मा बैठा हुआ है। ये दोनों आंखों के बीच में ये परमात्मा बैठे हैं और वो आपको देख रहे हैं। अब परमात्मा कौन है? आप जिनसे नामदान लिए वही है, वही है। और वो आपके अंदर में बैठा हुआ है, आपको 24 घंटा देख रहा है। देखो, ये दोनों आंखों के बीच में आत्मा है और यहाँ परमात्मा है। इसको आप आत्मा समझ लो और इसको आप परमात्मा समझ लो। ये इसको आप परमात्मा समझो और इसको आप आत्मा समझो। और ये दोनों आंखों के बीच में बैठा है। यहाँ परमात्मा है और यहाँ आत्मा भी है। और आत्मा क्या है कि इधर मुंह करके है और परमात्मा इधर मुंह करके है। जब आत्मा को नाम मिल जाता है और वो आत्मा का कान से जब सुनता है तो वो आत्मा जब भजन करने में आपको लगा देता है, गुरु महाराज आपको भजन करने में लगा देता है, तो वो आत्मा क्या होता है? ऐसे धीरे 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 जैसा जैसा भजन पकेगा, ऐसे है दोनों का मुंह। परमात्मा इधर मुंह किए हुए हैं, आत्मा इधर मुंह किए हुए हैं। और आत्मा जो है
जब आप भजन करोगे गुरु की दया मिलने लगेगा, तो यही आत्मा धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते रहेगा और गुरु भी ऐसे ऐसे होते रहेगा। तो जब ऐसे ऐसे पूरा एक दूसरे को देखेगा सामने, तब देखते देखते ये गले को पकड़ लेगा। गले पकड़ना मतलब ये आत्मा को यहाँ से खींच लेगा। तो जब खींच लिया, ये शरीर गिर गया। इतना बड़ा साइंस है। ये शरीर जब छूट गया, आत्मा जब चला गया, इस शरीर से निकल गया, तो ये शरीर छूट गया और ये शरीर गिर गया। तो जब गिर गया तो राम नाम सत्य है। सत्य हो गया। लेकिन मरने के समय बोलता है राम नाम सत्य है। संसार में सब लोग है मांस मछली अंडा खाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप सुबह सुबह जब सेवा करने आ रहे थे, तो एक कुत्ता जो है मेरे सामने मर गया, एक्सीडेंट हो गया, पूरा खून निकल गया, उसका मुंह पर चला गया गाड़ी, उसको ओफ तक नहीं बोलने दिया, पूरा वहीं पर खत्म। तो प्रेमी भाई बहन, ऐसा मत ना मरो कुत्ता जैसा कि कोई पूछने वाला ना रहे, कोई पूछने वाला ना रहे। मत मरना है, मुर्दा बनना है, जीते जी मरना है, तो सदगुरु पकड़ लो। गुरु बहुत है दुनिया में, लेकिन वही गुरु सच्चा है जो नाम को बताते हैं। वही गुरु सच्चा है जो सत्संग आपको लगाता है। रामायण पढ़ना कोई सत्संग नहीं, महाभारत करना कोई सत्संग नहीं, भगवत गीता पढ़ना कोई सत्संग नहीं है। सत्संग किसको कहते हैं? जो राम के भी राम है, भगवान कृष्ण के ऊपर भी कोई है, ब्रह्म के ऊपर भी कोई है, पार ब्रह्म के ऊपर भी कोई है, महाकाल पुरुष के ऊपर भी कोई है। वो राम जो सबके ऊपर है। एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम जगत पसारा, और एक राम सबसे न्यारा। जो राम की बात आपको बताया जा रहा है, वही राम का जो है जुक्ति, वो कैसे मिलेंगे, वो गुरु महाराज आपको बताए हैं। तो वो राम को आपको जानना है, वो राम को आपको पहचानना है, वो राम का आपका दर्शन करना है, नहीं तो सब बेकार है। देवी देवता को पूजा करते हो, हम भी करते थे, अभी नहीं करते, अभी नहीं करते थे, आगे करते थे। सब देवी देवता को पूजा करते थे। आप जो है धीरे 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 वही देवी देवता जब हमारे ऊपर आशीर्वाद किया, आपके ऊपर आशीर्वाद दिए, क्योंकि उन्हीं की जो पूजा आपने किया था, वही पूजा का फल आपको मिला। क्या मिला? सदगुरु मिला, वही पूजा का फल। और वही पूजा का फल से जब सदगुरु मिला, तो आप तो मालामाल हो गए। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी हार हुई आज ये दुनिया क्या जाने। मेरी हार हुई आज ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। अरे हमको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, दुनिया थोड़ी मालूम। गुरु क्या है दुनिया को मालूम नहीं है। गुरु क्या होता है? गुरु वो पावर होता है जो आप हम अभी तक परखे नहीं। इसीलिए तो गुरु महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे चलो संत मत में। अगर धीरे धीरे संत मत में नहीं चलोगे तो गिर जाओगे। संत मत धीरे चलने का नाम है, नहीं तो गिर जाओगे, ज्यादा दिन नहीं रहे। इसलिए कहते हैं
मुझे मिल गया मन का मी, ये दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरु बर पे लगाई, बाजी जब गुरु बर पे लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई। क्या थे आप पहले? अपने अभी यही बैठ करके सोचो, कितना लोग पीते थे यहाँ पर बैठा हुआ है, नशा करते थे। झारखंड में हरिया बहुत चलता है। थोड़ा सा भूजा चना ले लिया, 4-5 गिलास पी लिया। आप लोग तो यहाँ बैठे हो, कितना नशा वाला यहाँ है। नशा बहुत खराब चीज होता है, बहुत खराब चीज। एक आदमी का दांत में दर्द हो रहा था, बोलो जय गुरुदेव, कम हो गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बगल में सोता है तो जग जाएगा, इसलिए जोर से बोल रहे। एक आदमी का दांत में दर्द हो रहा था, इतनी दर्द हो रहा था कि डॉक्टर के पास गया। देहात के लोग थे। अब जब डॉक्टर के पास गए तो बोले डॉक्टर साहब ये दांत में दर्द हो रहा है, 4 दिन से सोए नहीं है रात को। तो बोले इसको तो उखाड़ना पड़ेगा। बढ़िया से देखा, टॉर्च वूर्च लगा करके, मशीन लगा करके, तो बोले ये तो उखाड़ना पड़ेगा तुम्हारा दांत। बोले उखाड़ दीजिए। बोला अरे उखाड़ेंगे तो जरूर, लेकिन हम शहर नहीं जा पाए, जो सुना करने का जो इंजेक्शन होता है एनास्थेसिया, वो हमारे पास नहीं है। तो बोले डॉक्टर साहब कैसे होगा, हम तो दर्द के मारे मर जाएंगे आज। तो डॉक्टर देखा कि क्या करे, बोले ऐसा ही उखाड़, बोले मर जाओगे, प्लास से उखाड़ देंगे तो मर जाओगे, दर्द इतना होगा। तो बोले डॉक्टर साहब कोई उपाय तो कीजिए। तो डॉक्टर साहब पूछा, अरे भाई तुम दारू पीते हो? तो बोले कि पीते तो नहीं है, लेकिन कभी काल ले लो। हेलो। बोले अच्छा ऐसी बात है। तो वो कंडक्टर को, वही कंपाउंडर को बोला कि कंपाउंडर साहब एक काम करो, इनको एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं है, दारू लाओ 1 बोतल, पिलाओ इनको। कंपाउंडर गया, बगल में दारू का दुकान था, देसी शराब था, लेके आया, पिला दिया। अब पिला दिया तो थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा नशा आया। तो बोला आप उखड़ दे। तो जब बोला कि अभी उखाड़िएगा और 1 बोतल दे दीजिए ना, तो हम अपने आप में नहीं रहेंगे। तो बोले लेके आओ, और 1 बोतल लेकर आया, इसको फिर पिलाया। अब पिलाया तो नशा हो गया, और नशा जब हो गया कुर्सी से उठ गया, बोलता है कौन बेटा हमारा दांत उखाड़ता है, हम देखते हैं। समझ गए, नशा ऐसा चीज होता है। तो डॉक्टर देखा कि इसको छोड़ देना ही ठीक है, और 1 बोतल पिला दो, छोड़ दो इसको। तो दारू ऐसा चीज होता है, नशा ऐसा चीज होता है। और ऐसा ही नाम का भी नशा होता है, सत्संग का भी नशा होता है, सेवा करने का भी नशा होता है, सेवा देने का भी नशा होता है, गुरु भाई से मिलने का भी नशा होता है, गुरु भाई से बात करने का भी नशा होता है। बहुत सारे गुरु भाई से बात नहीं करता, बोलते हैं कि नगरी में सत्संग होगा, आना। ठीक है भैया, देखते हैं। मतलब क्या देखते हैं, मतलब क्या? तुम हमको देख के आते हो कि नगरी को देख के आते हो? अरे देखो ये दाढ़ी वाला को देखो, बाबा जय गुरुदेव महाराज को देख करके आओ, उनसे नामदान तुमने लिया, माँ का पेट में जैसे करार किया था, उल्टा टंगे हुए थे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे कि आपकी बार हमको यहाँ से निकाल दीजिए, तो हम भगवान का भजन खूब करेंगे। तो जब निकाल दिया तो आपने भूल गया। और ऐसा ही गुरु महाराज से नाम ना लिए, और नाम ना लेने के बाद 2-4 साल खूब गुरु महाराज के पास गए, खूब हाथ जोड़ करे, खूब पूजा पाठ किया, खूब सब सेवा किया,
खूब शाकाहारी प्रचार किया, खूब सत्संग सुना, लगता था दौड़ दौड़ के सत्संग सुन रहा है, दौड़ दौड़ के सेवा कर रहा है, लगता है इनके जैसा कोई है ही नहीं है। तो समझ लो वो ज्यादा दिन है नहीं। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होई, और माली सींचे सौघड़ा, ऋतु आए तब फल होई। तो नशा क्या है? नाम का नशा। ये नशा जिसका लग गया, उसका शरीर में, बदन में कपड़ा रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नशा, नाम का नशा जब हो जाता है तो खाना मिला ना मिला, ये नशा जब लग जाता है फर्क नहीं पड़ता है। ये नशा जब लग जाता है तो सोने का पालन मिला ना मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नाम का नशा जब चढ़ जाता है तो कोई कुछ गाली देता है तो उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। ये नाम का नशा जब चढ़ जाता है तो लोग कुछ भी कहे उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। ये नाम का नशा जब चढ़ जाता है तो दौड़ दौड़ के गुरुद्वारा में रहता है, दौड़ दौड़ के गुरु दरवाजा पर बैठता है। गुरु दरवाजा कहाँ पर है? गुरुद्वारा कहाँ पर है? ये दोनों आंखों के बीच में है और कोई नहीं है। मंदिर कहाँ पर है? ये मानव शरीर मंदिर है। मस्जिद कहाँ पर है? ये जिस्मानी मस्जिद है। आपको जो है चर्च कहाँ पर है? यही मनुष्य शरीर, यही है चर्च। ये जो ह्यूमन बॉडी है यही है आपका चर्च। बाहर में भजन नहीं होता है, बाहर तो दिखावा है। ढोल नगारा ले लिया, अपना ले लिया, खूब बजा रहा, खूब नाच रहा है, मन उधर है, भगवान का आता पता नहीं है। सामने मूर्ति रख दिया, उसी के सामने नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन अंदर में जो बैठा हुआ है उसको वो लोग भूल गया। और भूलने का ये नतीजा होता है कि जिंदगी भर नाचते रहा, मतलब संसार में नाचते रहा, असली चीज मिला नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, खोज री पिया को निज घट में, खोज री पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मती जग में, खोज री पिया को निज घट में। निज घट कहाँ है? ये दोनों आंखों के बीच में न है। बाहर में कुछ नहीं है भाई। बाहर में घूमते रहो, बाहर में पूजा पाठ करते रहो, बाहर चलते रहो, तीर्थ व्रत करते रहो, व्रत उपवास करते रहो, इधर उधर चलते रहो, बाहर में कुछ नहीं। बाहर तो अंधेरा है, अंधेरा। अगर आपको प्रकाश में जाना है, अगर गुरु से भेंट करना है, अगर गुरु की दर्शन करना है, तो आपको कहाँ मिलेगा? आपको दोनों आंखों के बीच में मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में मिलेगा। जब तक आप अंदर में नहीं झांकोगे, जब तक आप अंदर में नहीं जाओगे, जब तक अंतर साधना नहीं करोगे, तब तक आपको अंतर्ध्वनि सुनाई नहीं देगा। अंतर साधना से ही अंतर्ध्वनि सुनाई देता है। अंतर्ध्वनि क्या है? कि जो ऊपर से शब्द आ रहा है, जो ऊपर से नाम आ रहा है, जो आपको आत्मा का कानों तक पहुंच रहा है, वही है आपको अंतर्ध्वनि। जो वो आवाज कभी बंद नहीं होता है, वो नाम कभी बंद नहीं होते हैं, वो शब्द कभी बंद नहीं होते हैं। जब वो सदगुरु की कृपा होती है, जब सदगुरु आपके ऊपर दया करते हैं, जब आप सत्संग में पहुंचते हो, गुरु आपका दृष्टि से दया करते हैं, तो वही आवाज, वही नाम जब आप अभ्यास करते हो गुरु की जुक्ति के अनुसार, तो वो आपको जो है वो सुनने को मिलता है धीरे 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 धीरे। जब वो नाम आप सुन लोगे और उसमें इतना कशिश है, इतना व्याकुलता है, इतना नशा है कि आपको कुछ भा नहीं पाएगा, आपको कुछ सुध बुध नहीं रहेगा। तब ये आत्मा जब खींच लेता है परमात्मा नाम, नाम ही परमात्मा, परमात्मा ही नाम, नाम ही गुरु, गुरु ही नाम, नाम ही संगत, संगत ही नाम, और नाम ही परमात्मा, और नाम ही बाबा जय गुरुदेव। इसलिए जब वो नाम का प्रैक्टिस करोगे, वही नाम आपको खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो ये शरीर गिर जाएगा। जब शरीर गिर जाएगा, बांस का माचा करेगा और उसमें कुछ पुआल उवाल दे देगा, और पुआल देने के बाद कुछ अपना गद्दी दे देगा, पुराना धुराना
चूहा काट दिया वही गद्दी देगा, बढ़िया गद्दी नहीं देगा आपको संसार में। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बढ़िया खटिया में आपका बढ़िया पालंग में आपका शरीर छूट गया, वही पालंग जो है आपको नहीं देगा, और उसमें जो गद्दी है वो भी नहीं देगा। फटा हुआ गद्दी घर में रखा हुआ रहता है, सबका बंधा हुआ, उसमें चूहा खा गया होगा, वही गद्दी दे देगा आपको। और इसके बाद पुआल दे करके फटा हुआ चादर वो भी दे देगा, आपको सुला देगा। और सुलाने के बाद एक जो है 20 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया वाला मार्किन खरीद करके ले करके आपको ढक देगा। और ढकने के बाद क्या होगा यह आपको मालूम है। इस प्रसाद में कभी गया है ना, कैसा जलाता है, मार मार के जलाता है, नहीं जलेगा तो खूब पिटेगा। और सबसे ज्यादा पिटता कौन है? उसका बेटा। अगर पैसा रखा तो कम पिटेगा, अगर पैसा नहीं रखा तो खूब पिटेगा। बोले मेरा बाप मेरे लिए कुछ नहीं किया, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कोई माया ममता नहीं करेगा उस समय, खूब पिटता है। हमने बहुत मुर्दा जलाया, यहाँ पर जो बैठा है आप लोग भी नहीं जलाया, तो आप देखो वो कुछ बचता है? कुछ नहीं, पीट पीट करके जलाता है, क्योंकि पैर टेढ़ा हो जाता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, शरीर से पीप निकालते रहता है, मोटा हो जाता है फूल करके, इसके बाद धीरे धीरे पानी निकालता है। इसमें कुछ है? कुछ नहीं। 4 दिन मत नहा, तुम्हारा बगल में कोई नहीं बैठेगा। बोलो जय गुरुदेव। कोई नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर बेकार है, ये शरीर गंदगी में भरा हुआ है, अंदर में थूक है, थुकार है, अंदर में जो है पीप है, अंदर में जो है लैट्रिन है, पेशाब है, अंदर में क्या है? बाहर से कुछ भी कर लो, बढ़िया बढ़िया टाई लगा लो, बढ़िया बढ़िया शैम्पू बना लो, बढ़िया बढ़िया कुछ कर लो, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। जब सो जाओगे और जब आत्मा निकल गया तो यही आत्मा का जब निकाल जाता है, शरीर के बगल में कोई नहीं सोता है। कोई सोता है? देखा लिपट करके कोई सोया? नहीं सोया, खूब रोएगा, अरे आप कहाँ चले गए, हमको भी ले जाते। बोलता है कि नहीं बोलता? आप कहाँ चले, हमको भी ले जाते, ऐसा बोलता है। और खूब पटक पटक करके रोते हैं। और गांव के कुछ लोग होते हैं, मैया मत रो, माँ मत रोइए, दुनिया का ऐसा नियम है, हम भी जाएंगे आप भी जाएंगे, हमारा पिताजी भी चले गए, आपका भी पिताजी चले गए, आप रोइए नहीं, ये भगवान का मर्जी था, भगवान का मौज है, ये जो है चले गए, काहे रोती हो? तो वो क्या बोलती है मालूम है ना? अरे रोते हैं इसीलिए कि मेरे लिए कुछ रख के नहीं गया, हम खाएंगे क्या? स्वार्थ, मेरे लिए कुछ रख के नहीं गया, हम खाएंगे क्या? बोले इसीलिए रोते हैं। आपका बेटा बेटी है तो बोले बेटा बेटी ज़्यादा दिन का नहीं है, 2-4 साल देखेगा, इसके बाद वो भी भगा देगा हमको। क्यों? क्योंकि मेरा पास है नहीं कुछ। ऐसा होता है ना, ये दुनिया का दस्तूर है, यही दुनिया का नियम है। इसलिए जिसको आप अपना समझते हो वो अपना मत समझो, अपना वही है जिनसे आप नामदान लियो, वही आपको सूरज पर काम देता है। लेकिन वो काम कैसे देता है कि वो किसी ना किसी रूप में आपको काम देता है। तो आप सोचते हो कि हमने अपना ताकत से बनाया, हमने अपने ताकत से किया, हमने अपने ताकत से तरक्की की, हमने अपने ताकत से घर बनाया, हमने अपने ताकत से दुकान चलाया, हमने अपने ताकत से गाड़ी खरीदा, हमने अपने ताकत से बैंक बैलेंस किया, हमने अपने ताकत से जो है बेटी का शादी दिलाया। खेल खत्म हो गया। आपका ताकत कुछ है, यहाँ से निकल गया, ये मिट्टी हो गया, मिट्टी। इसलिए ये दोनों आंखों के बीच में जो आत्मा है, इसका पूजा होना चाहिए। ये पूजा कोई नहीं करता है, दुनिया भर का पूजा करता है, 33 करोड़ देवी देवता का पूजा करता है, पत्थर को पूजता है, इसको पूजता है, पेड़ को पूजता है, पानी को पूजता है, गंगा में नहाते हैं, लेकिन अपने अंदर जो आत्मा है उसकी पूजा कोई नहीं करता है। जब आत्मा की पूजा होने लगेगा तब उसको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान जब होता है
तब असली चेहरा मालूम होता है, असली प्रकाश दिखाई देता है। वो कब दिखाई देगा? जब गुरु की दया होगा तब, उसके पहले नहीं। और गुरु की दया लेने के लिए आपको सत्संग जरूरी होता है। सत्संग हजार काम रहे, हे गुरु भाई, हे गुरु बहन, आपको हम हाथ जोड़ करते हैं, हजार काम रहे, काम को छोड़ दीजिए। हफ्ता में एक दिन समय दीजिए, आपके हम पांव पकड़ते हैं। हफ्ता में एक दिन समय। आप संडे को दुकान नहीं खोलोगे, संडे को काम नहीं करोगे, संडे को सब्जी नहीं बेचोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सोमवार को इतना कर देगा मालिक, मंगलवार को इतना कर देगा मालिक कि आपको 2 दिन का भरपाई 1 दिन में कर देगा, 1 घंटा में कर देगा। गुरु भाई बहन, हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, आपके चरण पकड़ते हैं, सत्संग मत छोड़िएगा। हमारे गुरु महाराज यही बोलते बोलते 116 साल बीत गए कि बच्चा सत्संग मत छोड़ना, सत्संग में आते रहना, सत्संग में आते रहना। जब सत्संग में नहीं आओगे तो आपका विचार बुद्धि विवेक कैसे होगा? जब सत्संग में नहीं आओगे तो जब आपका पड़ जाता है घर में मुश्किल, तब किसको बुलाते हो? बाबा जय गुरुदेव को। क्यों? सत्संग के दिन याद नहीं रहता है, संडे का दिन याद नहीं रहता है। और जब विपत्ति में पड़ जाते हो, बाबा जय गुरुदेव बचाइए। और जब बाबा जय गुरुदेव भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी टाइट करते हैं, इसको भी थोड़ा टाइट करते हैं। जब टाइट थोड़ा सा कर देते हैं तो विश्वास बोलते हैं बाबा जय गुरुदेव का इतना सुमिरन धन भजन करते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। कितना बड़ा नमक हरामी है। हमारे लिए कुछ नहीं किया। यहाँ जितना बैठे हैं गुरु महाराज कहाँ थे और कहाँ उठा दिए, कहाँ उठा दिए गुरु महाराज, लेकिन फिर भी नमक हरामी। एहसान फरामश जिसको कहते हैं। कबीर साहब ने कहा गद्दार। साफ साफ भाषा में बताए कि जो नाम दान लेने के बाद अगर गुरु को याद नहीं करता है, सत्संग में नहीं जाता है, सुमिरन धन भजन नहीं करता है, तो वह गद्दार होते हैं। इसलिए सुमिरन धन भजन छोड़ना नहीं है। सत्संग में रुचि कहां से आता है मालूम है? बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग में रुचि आता है आपको, व्याकुलता आता है कब? जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे। सुमिरन में आपको 5 नाम दिया। 5 नाम मतलब 5 देवता को आपने पूजा किया। और 5 देवता ऐसा है जो 33 करोड़ देवी देवता का भी बाप है, उसकी पूजा आप करते हो। आपको और क्या चाहिए? आप जो देवी देवता का 5 देवी देवता का जो पूजा करते हो, उनकी भी नसीब में नहीं है कि वो सत्पुरुष चले जाए सतलोगों से सतलोग में जा करके परमात्मा का दर्शन करें, लेकिन आपको वो सुविधा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है जो आपके मनुष्य के मंदिर के अंदर से है, और कोई दूसरा जीव में नहीं है, और कोई दूसरा जीव में नहीं है। इसीलिए कहते हैं इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में सब कुछ समाए। इसी धरा से ना आप शरीर पाए, पृथ्वी में मां का कोख में आए। इसीलिए कहते हैं साधक इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में सब कुछ समाए। है सत्य नियम यही का। आपके हाथ में कुछ नहीं भाई। आप जो सोचते हो मेरा हाथ में, मेरा हाथ में, मेरा हाथ में, आपका हाथ में कुछ नहीं। ये सत्य है, ये नियम है। आए हो तो जाना पड़ेगा। ये शरीर से कौन नहीं जाएगा? हाथ उठाइए। शरीर से कौन नहीं जाएगा? हाथ उठाइए। गलती से मत उठा देना। जो उठाया वो सत्संग नहीं सुन रहा है। तो मतलब आप जान रहे हो कि हमको जाना है, तभी तो हाथ नहीं उठाया। आप जान रहे हो कि आपको जाना है, ये तो पक्का है आपको जाना है, और आपका मन में भी है ये जाना है। लोग बात बात पर बोल देते हैं अरे 2 दिन का जिंदगानी है, चले जाएंगे, क्या है, कुछ नहीं रहेगा। तो कुछ नहीं रहेगा तो सत्संग में क्यों नहीं आते भाई?
कुछ नहीं रहेगा तो सत्संग में क्यों नहीं आते हो? सत्संग में आना चाहिए ना, नहीं आते। इसीलिए कहते हैं इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में सब कुछ समाए, है सत्य नियम यही का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचाई सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। थोड़ी बहुत प्रेम करने वाला, थोड़ी बहुत प्रेम करने वाला, मुझे अभी तक मिला नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जो भेजे हैं उनको तो आप जान रहे हो ना, कि नहीं जानते हो? हाँ कि ना, जानते हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर न आना। जरा समझो, ये गाना नहीं है, ये प्रार्थना है। किसके लिए? साधक के लिए। किसके लिए? आपको आत्म कल्याण के लिए। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के न आना। जो भेजने वाले है यहाँ पे, जो भेजने वाले है यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाए सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं। इसको समझो, ये मिट्टी तो है लेकिन कीमती बहुत है। क्या क्या कीमती सामान इसके अंदर भरा हुआ है। आँख को या बाजार से खरीद के नहीं लाए हो। अभी जो आप हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। ये दुनिया को देखते हैं, खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ नजर आता है। ये आँख बाजार में खरीदने में नहीं मिलता। ये आँख जो आपको भेजा है वही दिया है। ये कान अंदर में जो मशीन है, बाजार में नहीं मिलता है। ये जिन्हें मैं आपको भेजा, वो आपको बना करके दिया है। आपके अंदर जो किडनी है, आप डायलिसिस करने चले जाओ, किडनी खराब हो जाए, शुगर पेशेंट का ज्यादा होता है, दारू पीने वाला का ज्यादा होता है। आप वो किडनी जब खराब हो जाता है, हॉस्पिटल में जब जाता है तो डॉक्टर बोलते किडनी खराब हो गया, इसको डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस मतलब समझते हो ना? जो पानी पीते हो, खून आपका बर्बाद हो जाता है। एक गिलास पानी पीते हो, जितना आपका जरूरत होता है वो शरीर को दे देता है किडनी, और बाकी पेशाब के साथ निकल जाता है। मतलब वाटर प्यूरिफाइड। आपका घर में है ना? घर में है कि नहीं है? बोलो जय बोले। बहुत लोगों का है घर में, मेरा घर में भी है। टंकी से पानी आता है और वो वाटर प्यूरिफाइड में जाता है, और जो बढ़िया पानी होता है आपको दे देता है। बाकी जो गंदे होते हैं वो आपने ऑब्जर्व कर लेता है, और वही पानी आप पीते हो। तो वो मशीन आपको अंदर में है। खून को साफ करने वाला मशीन आपके अंदर में है। जब डायलिसिस होता है तो आपको देखा नहीं है, डायलिसिस जो होता है आपको देख लेना है हॉस्पिटल में जाकर। कितना तकलीफ होता है। तकलीफ तो दूर की बात, पैसा कितना खर्चा होता है। और ऊपर वाला जो आपको बनाया
वो डायलिसिस आपका ऑटोमेटिक होता है, 1 रुपया आपको नहीं लगता है। आप सोते रहो, जगते रहो, खाते रहो, गाड़ी चलाते रहो, आप कुछ भी करते रहो, डायलिसिस ऑटोमेटिक हो रहा है। वही खराब हो जाए, जिन्होंने बनाया उनकी आप याद नहीं रखते। ये आपके अंदर दिल है, दिल जिसको आप बोलते हैं हार्ट। अरे समझो ये शरीर को पहले, संत मत में आए हो, पहले ये शरीर को समझो, ये शरीर क्या है, कितना कीमती है। पूजा पाठ तो बाद में है, लेकिन आप ये शरीर को कीमती को समझो, इस शरीर में क्या क्या धन भरा हुआ है। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि मोह को कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कहां ढूंढते हो इधर उधर, हम तो तेरे पास है। लेकिन लोग सोचते बाहर में, बाहर में, बाहर में कुछ नहीं, सब अंदर में है। इतना बढ़िया बढ़िया कीमती जो बाजार में मिलता नहीं है। खून बाजार में मिलता नहीं है, आप ही का खून ग्रुप चेंज करके दे देगा, लेकिन बाजार में कोई खून का फैक्ट्री नहीं है। लेकिन आपके अंदर खून ऑटोमेटिक बन रहा है। खाना खाते हो, खून ऑटोमेटिक बन रहा है, वो भी मशीन आपके अंदर में है। ये हार्ट है, ऐसे दोनों तरफ है, ऐसे 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 पाम करते रहता है। बोलो जय गुरुदेव। अरे सब यूट्यूब में देते हैं भाई, देख लिया करो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हार्ट किसको कहते हैं, कैसे उसका फंक्शन होता है, यूट्यूब में देखो। ये पिक्चर जो देखते हो उसको छोड़ो। ऐसे अंदर में हार्ट ऐसे ऐसे पाम करता है। पाम क्यों करता है मालूम है? बोलो जय गुरुदेव। पाम इसीलिए करता है कि आपके अंदर ये मस्तिष्क से एकदम नाखून तक जितना आपको नास है, उस नास में वो क्या करते हैं, खून चिटकते रहता है। अगर ये बंद हो जाए तो आप बंद। कोई माइकल नहीं, लाल नहीं है कि आपको बचा देगा। आपको बचा देगा कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ना डॉक्टर के हाथ में ना है, ना इंजीनियर के हाथ में है, ना साइंटिस्ट के हाथ में है, ना नेता के हाथ में, ना मंत्री के हाथ में, ना आपके हाथ में, ना मेरा हाथ में, ना कविराज के हाथ में है। किसी का हाथ में नहीं है, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई, सीधा सीधा। तो जाने से पहले कुछ कीजिए ना, जाने से पहले। अभी आज आप आए हो यहाँ, भंडारा मना रहे हो सकता है अगला भंडारा में हम चले जाए, आपके लिए तो बोल नहीं सकते हैं? हो सकता है अगला भंडारा में, हो सकता है, बाकी तो मर्जी इनकी है। हम बोलने से नहीं होगा, आप बोलने से नहीं होगा। हो सकता है चले जाए, तो जब चले जाओगे तो भाई कौन किसका है? इसलिए बानी ऐसी बोलिए, सीधा बानी, इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें पैसा नहीं लगता, बाकी सब में पैसा लगेगा। नहीं, बानी कैसे हम सीधा बोले, वो तो हमको गाली दिया। बानी कैसे सीधा बोले, वो तो हमको गाली दिया भाई। अरे उसको देने दो, आप भजन कर रहे हो ना, जो भजन आनंदी है, अगर भजन ठीक ठीक करना है तो गाली तो सुनना ही पड़ेगा, पक्का गाली सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप जो करने जा रहे हो वो सच्चा काम करने जा रहे हो। आप जो करने जा रहे हो जिस रास्ते में है, ये सच्चा रास्ता है। तो जब सच्चा रास्ता में जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको बाधा आएगा ही। ये तो नियम है संसार का, संसार का नियम है ये। इसलिए किसी का परवाह नहीं है, क्योंकि गुरु मेरा, जोर से बोलिए, साथ है। किसी से डरो मत, क्यों? क्योंकि गुरु आपके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम किसी को मर्डर कर दिया और गुरु मेरा साथ है, ऐसा नहीं चलेगा। सच्चे रास्ते पे रहोगे, गुरु आपके साथ है, बराबर आपको साथ देगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसलिए कहते हैं चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर उम्र धीरे धीरे, पल पल आठों पहर उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आपका और मेरा जो उम्र है ये डेली जा रहा है, आप भी समझते हो। मान लीजिए देवू सरकार का उम्र ऊपर वाला जब आए हम माँ का कोख में, तो ऊपर वाला हमारे यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया? उम्र। क्या लिख दिया? श्वासों की पूंजी। क्या लिख दिया? कितना बार आप श्वास ले सकते छोड़ सकते। तो मान लीजिए देवू सरकार भाई ऊपर से आया, माँ का कोख में गया, तो इनको एक काम करो, 2,02,02,202 बार श्वासों की पूंजी दे दो। ऐसा ही ना होता है, आपको भी दे देगा, ऐसा दिया। तो मेरा उम्र मान लीजिए दे दिया 2,02,02,202 बार, ठीक है। ये सत्संग है, ये हर तरह का शिक्षा दिया जाता है, और धैर्य के साथ भाव के साथ नहीं सुनिएगा तो मुश्किल है। और ऐसा स्कूल, ऐसा यूनिवर्सिटी दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े रामायण कथे करने वाले, महाभारत, गीता, भागवत, कुरान पाठ करने वाले बहुत आते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में बात नहीं करते हैं। शाकाहारी के बारे में बात नहीं करते हैं। मांस मछली खाना है नहीं खाना है इसके बारे में बात नहीं करते हैं। उनको तो चाहिए पैसा, उनको चाहिए दक्षिणा, उनको चाहिए नाचा गान। और सत्संग सदगुरु का जो होता है, ये आपकी आत्मा का जो दिल है, आत्मा में वो टच करता है, स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि सदगुरु की वचन है, सदगुरु की वचन है, और सदगुरु इस चीज को माने हैं। सदगुरु परमात्मा का दर्शन किया है, और अपने परमात्मा का दर्शन करने के लिए अपने जीवन में उतारे हैं। इसीलिए तो वो उस बात पर अट्रैक्शन होता है, इसलिए तो वो जो भी बोलते हैं आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं ये बात सही है। आपको भी जब ऐसा महसूस होगा, गुरु की दया होगी आपके ऊपर, तो आपको अनुभव होगा। तो जब अनुभव होगा तब गुरु की प्रकाश, गुरु की दया, गुरु की प्रेम आपके झलकेगा आपके चेहरे पर। वो आपको पता चलेगा ऑटोमेटिक, और लोगों को भी पता चलेगा। तो कहने का मतलब है ये रास्ता है कठिन। तो ये जो उम्र है आपको कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा आपको, परमायु आपको धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मान लीजिए 2,02,02,202। अब मान लीजिए 1 करोड़ चला गया, कितना बचा? 1 करोड़ 2,02,02,202 बार। और फिर और 1 करोड़ चला गया, कितना बचा? 2,02,202 बार। फिर 2 लाख भी चला गया, कितना बचा? आप ही लोग बताओ, जोर से बोलो। 2,202 बार। फिर 1,000 चला गया, कितना बचा? 1,202 बार। फिर 1,000 चला गया, कितना बचा? 202। फिर 50 चला गया, कितना बचा? 152। और फिर जो है 50 चला गया, कितना बचा? 52। चला गया 25, कितना बचा? 27। फिर चला गया 25, कितना बचा? बचा ना?
और ये 2 बार जो है ये कब निकल जाएगा, गिर जाएगा, खेल खत्म। रजिस्टर में दर्ज कर दिया कि आप इतना ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। भगवान 2 बार हंसते हैं ऊपर वाला। एक जब भाई भाई जमीन बंटवारा करता है तो भगवान देखते हैं ये जमीन बंटवारा कर रहा है मेरा जमीन, और वो बोलता है इधर मेरा उधर मेरा, रस्सी खींच दिया, भगवान हंसते हैं उसमें। और एक बार कब हंसते हैं भगवान, जब बीमार होता है हॉस्पिटल में RMCH में भर्ती कर देता है और वहां का डॉक्टर बोलता है चिंता मत कीजिए हम हैं, तो ऊपर वाला हंसता है कि बचाने वाले हम हैं, और तुम बोलते हो हम हैं ना। मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होगा उसका जिसका रक्षक दया निधान, मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। डॉक्टर बोलते हम बचा दें। अगर डॉक्टर बचा देता तो हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री नहीं मरते, बड़े बड़े राष्ट्रपति नहीं मरते, और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति नहीं मरते। ये ऐसा साइंस है भाई, आपका जैसा ही श्वासों की पूंजी खत्म हुआ गिर जाओगे, सीधी सीधी बात, गिर जाओगे। और गिरने के बाद राम नाम सत्य जला दिया, और जलाने के बाद घर वाला आदमी जब पंडित बोलते हैं कि जल गया आप चलो घर तरफ, बोले पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना। इसका मतलब क्या, कोई कारण है? बोले आपका पिताजी थे, बोले हाँ पंडित जी, बोले बस ये पानी जो है घैला में घूमेगा, इसके बाद घैला के अंदर गिराएगा और बाएं पार से चाहे दाहिने पार से पीछे तरफ उसको फोड़ देगा। बोले पीछे तरफ नहीं देखना, सीधा घर चलते जाना, पंडित बोलते हैं। इसका मतलब समझते हो भाई, ये तुम्हारा पराया हो गया, कोई नहीं है आप, ये तो गति है हमारे और आपकी, हमारे समाज की। तो जो ले जाएगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो फूल छिटाते हैं ना। आप और हम क्या करते हैं, फूल ले लेते हैं और पूरा छिड़कते हुए जाते हैं। फूल काहे छिड़कते हैं मालूम है? कि बाबा आपका जैसा फूल जैसा जिंदगी मेरा भी हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, इसलिए फूल छिड़कते हैं। और फिर और क्या छिड़कते हैं? पैसा, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कॉइन जो होता है छोटा छोटा छिड़कते जाता है। उठाते हो कि अभी नहीं उठाते हो? नहीं ना, बच्चा लोग उठा लेता है। ऐसे छिटाते जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। काहे छिड़कते हैं मालूम है? बोलते हैं कि तू तो 1-1 रुपया करके तू जमा किया, सत्संग नहीं किया, गुरु नहीं किया, कभी किसी को 2 रुपया दिया नहीं, कभी तीर्थ नहीं गया, कभी गुरु नहीं खोजा, किसी को मदद तू नहीं किया। देख तेरे सामने हम पैसा छिटा रहे हैं, अब तू माई का लाल अगर है तो उठ करके इसको ले ले, समझ गए? इसीलिए छिटाते हैं। अगर तुम में ताकत है तो ये पैसा छिटा रहे तुम्हारे बदन पर और नीचे गिर रहा, तुम उठाओ और ले जाओ। कोई ले जाएगा बताओ? उठ नहीं पाएगा तो कहां से लेगा? पैसा जरूरी है मेरे भाई बहन, बहुत जरूरी है, लेकिन रम मत जाओ उसमें डूबो मत। साई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, इतना हो जाए। हमारे घर में कोई साधु आते हैं, जय गुरुदेव बोल करके, जय श्री राम बोल करके, तो वो अपना उसको 2 रोटी खिला दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए, बस इतना ही काफी है। और मैं भी भूखा ना रहूं, हमारे लिए भी 2-4 रोटी का बंदोबस्त जब आए हैं तो गुरु महाराज कर दिया। और साईं उतना दीजिए, हमको उतना ही दीजिए, जा में कुटुंब समाए। हमारे रिश्तेदार आता है तो उसमें हम भी कुछ दे देते हैं, रोटी खिला दे, आदर सत्कार कर दे, बस।
जिंदगी का सच्चाई को जानो, बिना सच्चाई को जाने हुए ये जिंदगी बेकार, ये जिंदगी बेकार है। आज भंडारा का दिन है, हमारे सामने गुरु महाराज चले गए, हमारा सामने गुरु महाराज गए। जब उधर से डॉक्टर साहब फोन किया कि देखो गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए, तो जितना शक मिला उस दिन, उसी एक सेकंड की बात में, एक पल की बात में, वो शक अभी तक हमको नहीं मिला जितना दुख उस समय हुआ। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्हीं के चलते आज हम लोग यहाँ पर है। उनके यहाँ सत्संग जाते थे, बहुत मानते थे, बच्चा जैसा हमको भी बहुत किया। तो जब फोन आया उधर से कि देवू शरीर छोड़ दिया, प्रेमी लोगों को बोल देना गुरु महाराज। तो हम बोले कि डॉक्टर साहब तो कब जाना है? तो बोला अभी 3 दिन रहेगा, किसी भी दिन आ जाओ। दूसरा दिन गाड़ी उन्हें बुक किए, चल दिए। वो दिन आज भी याद आता है तो शरीर में देखो रोमांच जो है खड़ा हो जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे जिनको हम अपना मानते हैं वो चले गए, वो चले गए। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, खाना पीना, टीवी देखना, कागज पढ़ना, किसी से बात करना। वो दिन तो जो अपने हैं, जिनको आप अपने मानते हैं, उनको अपना मानो, लेकिन दिल से मानो। गुरु महाराज 10 साल हो गए छोड़ दिए, आप लोग भी सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दिया, खत्म हो गया। जब सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दोगे तो कोई फायदा है? वही तो कुंजी है। खुल जा सिम सिम, सुने हो ना कहानी? जंगल में छिप करके एक था, सब कहानी आप लोग जानते हो। तो उधर से डकैत लोग आया और पहाड़ के नीचे दरवाजा था, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम किया, दरवाजा फाक हो गया, अंदर में डकैत लोग चले गए। फिर अंदर से जो है बंद हो गया। जब बंद हो गया तो वो बाहर में वो देख रहा था छुप करके। अब डकैत लोग वहां कुछ अपना किया, खाना पीना जो भी किया, डकैती करके लाया, वहां रखा, चल दिया। जब चल दिया तो ये फिर बोले कि अच्छा मजेदार कहानी है, देखते हैं अंदर में जाके क्या है। वो भी दरवाजा के पास गया, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गया दरवाजा, अंदर घुस गए। अब जैसा ही अंदर घुसा, देखा कि सोना, चांदी, रूपा, पैसा, एकदम अंदर में पागल हो गया। इतना पागल हो गया, इसको लेने लगा, उसको लेने लगा, इसको लेने लगा, यह भरने लगा, वह भरने लगा। लगता है कि पूरा, लगता है वो सिंदूक जो था उसको भी जो है खींचने लगा। जब इतना मिल गया ना, अब दरवाजा के सामने जब चला गया तो खुल जा सिम सिम भूल गया, है ना। ये बोलने लगा, वो बोलने लगा, वो दरवाजा खुला नहीं। तो जब खुला नहीं, थके हार के बैठ गया, समय हो गया, वो लोग आ गया, खुल जा सिम सिम बोला, ये जो है अंदर में छुप के बैठ गया। ये संसार ऐसा ही है, वो कहानी तो है लेकिन संसार ऐसा ही है। क्या है संसार? बोलो जय बोले। संसार क्या है? यही है, खुल जा सिम सिम। संसार में आए और ये आपको बाजार में रख दिया और इतना सामान मिल गया कि आप वो मंत्र भूल गए, 5 नाम भी भूल गए, साधन भजन भी भूल गए, सब भूल गए। तो जब भूल गए तो फायदा क्या है? तो जब आप तो अंदर में घुस गए, तो अंदर में जब घुस गए, उधर में जो डकैत लोग था और यहाँ काल भगवान है, और जब काल भगवान घुस गए आपके अंदर में, मार दिया आपको। आप तो मंत्र भूल गए ना, खुल जा सिम सिम भूल गए। तो ये सुमिरन ध्यान भजन, ये 5 नाम, ये कुंजी है आपका दरवाजा खोलने का। कौन सा दरवाजा? दोनों आंखों के बीच में जो हरि का दरवाजा है, हरि का द्वार है, गुरुद्वारा है, वो खोलने का एक रास्ता है। लेकिन आपने वही तो खोल नहीं रहा आपका,
वही तो बंद कर दिया। बोल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए आपने अंदर आत्म विसर्जन करो। अब खत्म करेंगे। पूजा का भी व्यवस्था करना है। कुछ लोगों को भूख भी लगा है कि नहीं? लेकिन रात भर तो रहना है। पूजा देने के बाद कोई भागना मत। कुछ लोग ऐसा इंतजार कर रहा है कि 12 बजकर पूजा 5 मिनट पर पूजा होगा, गाड़ी है ये उड़ जाएंगे। सब यही हो। दिन में साल में एक बार मिलता है ऐसा, बराबर थोड़ी मिलेगा। यहाँ अपना प्रार्थना करो, धनी करो, सुमिरन दान भजन करो। काल से तो फिर वही खुल जा से उसी में चल जाओ, है कि नहीं? इसलिए क्या करना है? आत्म विश्लेषण करना है कि आज हम सुमिरन धन भजन किए कि नहीं, आज हम भजन ज्यादा किए कि नहीं। जब ये सब करते रहोगे तो जो दुर्गुण है धीरे धीरे चला जाता है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, आप लोग मत करना, आपको सुना देते हैं, इसके बाद खत्म करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। इसका एक एक वार्ड को समझिए। संत मत की ये भजन है। क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। कागज की एक नाव बनाई, छोरी गहरे जल में, छोरी गहरे जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोरी गहरे जल में, छोरी गहरे जल में। धर्मी कर्मी पार उतर गा, धर्मी कर्मी पार उतर गा, पापी डूबे जल में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। खिंच खिंच कर साफा बांधे, नहीं देखता सरदार जी लोग और सब लोग, नाम नहीं बताएंगे, इसको साफा बोलते हैं, बांधते हम लोग भी बांधते। खींच खींच कर साफा बांधे, तेल लगाए जुल्फन में, तेल लगाए जुल्फन में। खींच खींच कर साफा बांधे, तेल लगाए जुल्फन में, तेल लगाए जुल्फन में। इन ताली पर घास गेला, इन ताली पर घास गेला, धन चरेली बन में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में।
आम की डाली कोयल राजी, आम की डाली कोयल राजी, सुअराजी बन में, सुअराजी बन में। आम की डाली कोयल राजी, सुअराजी बन में, सुअराजी बन में। घरवाली तो घर में राजी, घरवाली तो घर में राजी, संत है राजी बन में। मुखरा क्या दिखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में। मुखरा क्या देखे दर्पण में, मुखरा क्या देखे दर्पण में। मोटा मोटा कहरा पहना, कहरा पहना, मोटा मोटा कहरा पहना, कान विधाये तन में, कान विधाये तन में। परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता है, लेकिन अंदर में बैठा हुआ है भाई, देखो उसको। मोटा मोटा करा पहना, कान विधाये तन में, कान विधाये तन में। इनका यारी मटी बनेला, इनका यारी मटी बनेला, सोसिच बीच आंगन में। मुखरा क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में। मुखरा क्या देखे दर्पण में। मुखरा क्या देखे दर्पण में। कोटि कोटि माया जोरी, कोटि कोटि माया जोरी, जोर राखी बर्तन में, जोर राखी बर्तन में। कोटि कोटि माया जोरी, जोर राखी बर्तन में, जोर राखी बर्तन में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, रहेगी मनरी मन में। मुखरा कितना कष्ट किया हमारे गुरु महाराज, और जितना संत महात्मा आए हैं, आज भी संत मौजूद है उज्जैन में, कितना कष्ट कर रहे हैं, कितना कष्ट किए हैं कि भाई आ जाइए, आ जाइए, नामदान ले लीजिए। गुरु महाराज 116 साल उम्र तक 2012 तक अंतिम समय तक उस दिन 5 बार नामदान दिए कि भाई ले लो, ले लो। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है ये क्या है। लोग तना मारते हैं, गाली देते हैं कि क्या है ये। रसगुल्ला खाएगा तब ना उसका स्वाद मालूम होगा, नहीं खाएगा तो उसको क्या मालूम है। इसीलिए कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, रहेगी मनरी मन में। कितना व्याकुलता है देखिए, एक एक वर्ड पर, एक एक शब्द पर देखिए कितना व्याकुलता है। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा सत्संग में आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी आओ बच्चे, जल्दी आओ बच्चे। कोई मना नहीं उसमें। टेंट में समोसा खाते रहे, टेंट में गपशप करते रहे,
ट्रेन में चुगलमी करते रहे, शिकायत करते रहे, ये उसका दोष धरते रहे, वो उसका दोष धरते रहे। और जो सदगुरु है, जो परमात्मा है, आधा घंटा पहले मंच पर बैठे हैं और बोल रहे बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, लेकिन बच्चों का फिक्र नहीं है। और जब चले गए तो बस पछता रहे। अब कहाँ मिलेगा? अब तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन अंदर में मिलेगा, वो पंच भौतिक शरीर में नहीं है। कोई बाबा निकाल गए, बोले पंच भौतिक शरीर में बाबा जैसा, बाबा जी जैसा आवाज, बोले यही बाबा जी है। बाबा जी जब तक शरीर नहीं छोड़े तब तक नामदान दिए, और वो बाबा जी सत्संग दे रहे, नामदान देने का अधिकार नहीं है। लोग भरमा गए, काल का चक्कर में भरमा गए कि वो हमारे बाबा जी अभी जिंदा है। अरे शरीर छोड़ दिए बाबा जी। ऑल वर्ल्ड का पेश रिपोर्टर हुआ था, बड़े बड़े मिनिस्टर हुआ था। अगर बाबा जी का वो शरीर नहीं रहता तो कितना बवाल हो जाता। हम लोग खोद गए, आप लोग मंच पर चढ़े कि नहीं चढ़े, लेकिन हम तो चढ़े, हम तो देखे, नजदीक से देखे हैं बाबा जी को। लेकिन नहीं, तिल इधर था, इधर हो गया। लो, बाबा जी का तिल इधर था, दाहिने तरफ कैसे हो गया? कोई बोलता है बाबा जी का तिल दाहिने तरफ था, बाएं कैसे हो गया? तो हमने पूछा एक पदाधिकारी को कि इधर तिल था, इधर कैसे हो गया? बोले दादा आप भी शंका में पड़ गए। बोले नहीं नहीं, शंका नहीं, ये हो गया कैसे? बोले अरे बीटाडोन एक मालूम होता, बीटाडोन। बाबा जी को आप लोगों ने देखा होगा, अंतिम समय तक पाइप था कि नहीं था? बोलो जय गुरुदेव। अंतिम समय तक जो है ऑक्सीजन का पाइप लेते थे बाबा जी। तो इधर से घुसा करके इधर कान में रहता था, तो यहाँ घाव हो गया था, तो बीटाडोन एक मालूम होता है, उसको लगाते लगाते वो काला हो गया। तो लोग बोलते हैं ये बाबा जी नहीं है। अब बताओ, ये काल का जाल है, काल। सदगुरु के पास जाने नहीं देते हैं। इसलिए संत मत में इधर उधर कुछ नहीं। हमारे गुरु महाराज बोल के गए थे कि बच्चा ना बाएं देखना, ना दाहिने देखना, सीधा देखना। तो जब है प्रेमी, अगर सीधा देखना है तो क्यों नहीं उमाकांत जी महाराज के पास जाते हो? सीधा देखना क्यों? उनके पास क्यों जाएंगे भैया? इसीलिए जाओगे कि हमारे गुरु महाराज ने 2007 में बसीरतगंज में सत्संग में, वो मंच में हजारों लोगों के सामने महाराज जी को खड़ा करके बोले थे कि ये उमाकांत तिवारी ये आने वाले दिन में नामदान देगा, तुम इनसे नामदान ले लेना। अगर बाबा जी का आदेश नहीं रहता तो हम भी नहीं जाते। आदेश था तब तो नाम ले रहे, तब तो जाते। तो संत मत को समझना बड़ी मुश्किल होता है। समझो, इधर उधर बहुत घूम रहा है, इधर चलो उधर चलो, ऐसा करो वैसा करो, सीधा चलो बाबा जी के बात पर चलो। इसलिए सत्संग जब तक नहीं आओगे समझ में नहीं आएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। सत्संग तो डेली होना चाहिए, लेकिन चलो हफ्ता में तो आओ। आपका तो किस्मत अच्छा है कि नगरी जैसा एक साधना स्थल बन गया, और इतनी इसमें मोहब्बत है, और इसमें प्यार प्रेमिका है, और इतनी अनुशासन है, और इतना आपको जो डिसिप्लिन है, और इतना पंचुअलिटी भी है। मतलब समय से काम होता है। 6 बजे तो 6 बजे, 12 बजे तो 12 बजे। ये नहीं कि दूसरे जगह जैसा व्हाट्सएप में डाल दिया 11 बजे सत्संग होता है 2 बजे, आपने तो 11 बजे डाल दिया। बाबा जी तो 11 बजे जाकर वहाँ बैठ जाएंगे, और जब बाबा जी का जाने का समय है तो वो वक्ता जो है 2 बजे बैठ रहा है, तो वो दया होगा? दया तो उसी समय होगा। आपने कहा कि भंडारा का दिन शाम को 6 बजे सत्संग होगा, बाबा जी आ गए 6 बजे, आप भी 6 बजे आ गए, मालिक का दया चलने लगा। कहने का मतलब है अनुशासन में रहिए, समय से काम कीजिए। सत्संग का मतलब होता है समय से काम करना। समय से उठिए, समय से भजन कीजिए, समय से सुमिरन कीजिए, समय से ध्यान कीजिए, समय से सेवा कीजिए, समय से भंडारा चलाइए, समय से लोगों को सेवा कीजिए। और 2 बजे 11 बजे बोल करके 2 बजे सत्संग होगा, और जब मंच पर चढ़ जाता है वक्ता तो 4 घंटा उसका याद नहीं रहता है ये भूखा है कि क्या है। यहाँ समय से होता है। इसलिए हमको मालूम है इन लोगों को अभी भूख नहीं है, 2-1 को है, लेकिन बर्दाश्त आज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज भंडारा है।
ऐसे तो उपवास रहना चाहिए, लेकिन चलो कोई जबरदस्ती नहीं है। दिन भर खाते हो, आपको अभी भोजन मिल जाएगा, भोजन भी तैयार हो गया, प्रसाद भी लग गया। समझ गए? किसका भूख नहीं लगा, सबका भूख लग गया। बोले जय गुरुदेव। भूख कैसे लगता है? आज तो भूख लगने का दिन नहीं है, आज तो भूख लगने का दिन नहीं है, आज तो भूख लगना ही नहीं चाहिए, हैं? आज गुरु महाराज का दिन है। बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ना, अभी आरती नहीं करेंगे, आरती करेंगे, पूजा होगा तब 12:05 पर पूजा होगा। ये अंदर में आसन लगाया हुआ है, इसको घेर दिया जाएगा, पूजा होगा, प्रसादी बनाएंगे मालिक की दया से। मालिक उसमें दिव्य दृष्टि दे देंगे, आपको सब प्रसादी मिलेगा। क्योंकि उज्जैन में इतना भीड़ है मत पूछिए, लाखों से ऊपर है भीड़। आप तो देख रहे हो ना यूट्यूब में, सत्संग सुना कि नहीं? डेली मालिक का सत्संग डेली सुनते रहो, सुबह शाम। इतना भीड़ है, पैर रखने का जगह नहीं। महाराज जी का दर्शन दूर से हो रहा है, गाड़ी के बगल में जा नहीं पा रहा है, इतना भीड़ होने का कारण है। उसका कारण है कि मालिक नया नया नामदान दे रहे, वो लोग भी किसी को ले जा रहे। पुराना तो है ही है, किसी का तकलीफ है, किसी का दुख है। 2 साल से भंडारा लोग ठीक से नहीं मनाया, और मालिक ने ऐलान किया कि इस बार भंडारा में जो आएगा उसको कुछ मिलेगा। इसीलिए उन्होंने अपना उस भंडारा का नाम दिया तपस्वी भंडारा। तो आप और हमारा किस्मत खराब नहीं है। आप मत सोचो कि खराब है। खराब किसका किस्मत है? जो उज्जैन गया उसका किस्मत तो बहुत हाई है, और यहाँ आया उसका किस्मत भी हाई है। लेकिन यहाँ पर जो नहीं आया उसका किस्मत बेकार है। साल में एक बार समय मिलता है, उसमें भी गुरु महाराज का भंडारा, वो भी दिन में नहीं रखे, रात में। इसीलिए रखे कि भाई कमाओ भाई, क्योंकि सेवा भी तो देना है। कमाओ, शाम को आओ, इत्मीनान से कोई चिंता नहीं रहेगा। कुछ लोगों को नींद आ रहा, नींद नहीं आने से नहीं चलेगा। हम आदमी अभी लगाएंगे कि भाई जो सो रहा है उसको घुमा के लाओ, ठीक है ना? बोलो जय गुरुदेव। रात भर प्रार्थना होगा। यहाँ प्रार्थना गाने वाला कौन कौन है? आ जाना, प्रार्थना करना, ठीक है ना? बेसुर नहीं, सुर से। बेसुर होने से मन भी बेसुर हो जाता है। सुर से गाना, धीरे धीरे गाना, हड़बड़ी से नहीं, धीरे धीरे। हम भी गाएंगे, हम भी सोएंगे नहीं, हम भी रहेंगे, गाएंगे। मालिक की याद में फिर जय गुरुदेव ध्वनि भी होगा। जो हमारे माताएं बहन है, जो गाएगी तो गाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो पेटरवार से आए हैं 8-10 प्रेमी हमारे, पेटरवार से आए। सोचो, यह नगरी वाला जो है यहाँ सोया हुआ रहता है, रांची वाला सोया हुआ रहता है, पेटरवार से आए। सोचो, एक गाड़ी रिजर्व किया, प्रेम देखो, गाड़ी रिजर्व करके आए और वहां से 2 बजे निकले, और आपका बगल में जो है ट्रेन छूट रहा है। 6 बजे शुरू करना था, 7 बजे आप आए। तो जो 6 बजे से जो 4 बजे आए उसको ज्यादा मिलेगा, जो 5 बजे आए उसको और ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। 5 बजे के बाद 6 बजे जो आए उसको भी मिलेगा, लेकिन 6 बजे के बाद जो आए वो 16 आना में 8 आना मिलेगा, और खाने के समय जाएगा उसको 2 आना मिलेगा। समझ गए? मिलेगा जरूर। कृपा लेना है तो पूरा लीजिए, आधा अधूरा कृपा लेने से कोई फायदा नहीं होता। बीमारी है, अगर दवाई खा लीजिए पूरा पूरी, डॉक्टर जैसा बोलता है तो बीमारी भागेगा। डॉक्टर आपका बीमारी पकड़ लिया और आपको बोला कि सुबह 1 गोली, शाम को 1 गोली, रात को 1 गोली, और आप जो सुबह खाए और शाम को रात को नहीं खाए तो बीमारी भागेगा। ऐसा ये भी है, सत्संग की गोली पहले से खाना चाहिए, जैसे जैसा बोले। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव